राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए सरकार से लोक महत्व में आग्रह करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के लिए लाइफलाइन का काम करने वाली निम्नलिखित बड़ी संख्या की यातायात गणना वाली सड़कें लंबे समय से जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने के से हल्के भारी सभी प्रकार के यात्री व मालवाहक वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी आ रही है। क्षतिग्रस्तता और कम चौड़ाई के कारण नित्य प्रति सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। अतः प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित समस्त सड़कों का पुनर्निर्माण व मांग आवश्यकता अनुसार सड़कों की चौड़ाईकरण कराया जावे। राज्य के चिकित्सालय देवली से कुचलवाड़ा सड़क क्षतिग्रस्त सड़क का 20 मीटर चौड़ाईकरण के साथ पुनर्निर्माण, ग्राम धौड़ से NH 148D तक 2 किलोमीटर सड़क निर्माण, कोटड़ी उपखंड मुख्यालय कस्बे में बाईपास सड़क निर्माण, ग्राम खजूरी से गढ़बोदिया 3 किलोमीटर सड़क, कोटड़ी से अपलास शिवनगर 6.5 किलोमीटर सड़क, छापड़ेल से संपर्क सड़क मेन रोड तक 7 मीटर चौड़ाईकरण सहित सड़क निर्माण, बीरदौड़ से सखपुरिया के मध्य सड़क पर पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने का काम 1 किलोमीटर सड़क निर्माण, ग्राम सरसिया से बुआर तक 6 किलोमीटर सड़क चौड़ाईकरण सहित निर्माण, मुख्य सड़क NH कुचलवाड़ा खुर्द से हरिपुरा सड़क निर्माण, ओडियाखेड़ा से घाटारानी माताजी बनास नदी पर नवीन पुलिया निर्माण, नेहरबाग से कोटा रोड तक नाला निर्माण, कुचलवाड़ा रोड से जैन कॉलोनी होते हुए अंडरपास तक नाला निर्माण, M4 लेन सड़क तक हनुमान नगर से महादेव जी की छतरी कुचलवाड़ा तक नाला निर्माण, रजवास से गेरोटा 4.6 किलोमीटर सड़क निर्माण, इटूंदा से चंद्रगढ़ 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण, MDR 7 से चाजला खेड़ा का खेड़ा मुंडेपट्टा 4 किलोमीटर सड़क के 7 मीटर चौड़ाईकरण के साथ पुनः निर्माण, ग्राम अशोक से बोर्डा तक सड़क की चौड़ाईकरण करके 7 किलोमीटर का सीसी सड़क निर्माण, ग्राम पारोली से असावरी तक 6 किलोमीटर सड़क निर्माण, बागड़ा से बेलवा छापड़े 2 किलोमीटर सड़क निर्माण, जामोली से बढ़ने कला के मध्य क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण कार्य आदि की स्वीकृति जारी करवाकर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाए। सादर श्री आदुराम मेघवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रावधान चौहटन कस्बे को नगरपालिका बनाने के संबंध में उपरोक्त विषय निवेदन है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर पर मेरे विधानसभा क्षेत्र चौहटन में महाभारत कालीन अति प्राचीन चौहटन कस्बा स्थित है तथा जहां वर्तमान में उपखंड मुख्यालय, तहसील पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय, उप जिला अस्पताल, पुलिस तथा क्षेत्रीय राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं, राजकीय स्नातक महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय, कोचिंग संस्थाएं एवं पौराणिक ऐतिहासिक देवी देवताओं के मंदिर विद्यमान है। उक्त कस्बे में 15,000 से भी अधिक जनसंख्या निवासरत है। क्षेत्रफल तथा भौगोलिक दृष्टि से चौहटन कस्बा नगरपालिका बनाए जाने के सभी आयामों तथा मापदंडों को पूर्ण करता है। चौहटन कस्बा लंबे समय से नगरपालिका के अभाव में साफ सफाई, पेयजल, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, आवागमन इत्यादि मूलभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों से सदैव वंचित रहा है। उक्त कस्बा व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ अच्छी तादाद में व्यापारिक गतिविधियाँ होती है। अतः मेरा सदन के माध्यम से अध्यक्ष होने माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से क्रमबद्ध निवेदन रहेगा कि मेरे विधानसभा के चौहटन की आम जनता की मांग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट में चौहटन कस्बे को नगरपालिका घोषित कर शीघ्र नगरपालिका कार्यालय स्थापित कर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान कर विकास कार्यों का निष्पादन करवाए जाने के अति कृपा करावे। इससे आम जन को मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। श्री फूल सिंह मीणा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 295 के तहत विशेष उल्लेख पर प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की नाई गांव नांदेश्वर क्षेत्र का
प्रमुख गांव होने से स्वतंत्रता पूर्व भी तहसील के अंदर रहा था। स्वतंत्रता उपरांत गिरवा तहसील बनी, लेकिन हाल ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दूरस्थ ग्राम बारापाल को तहसील केंद्र बनाने से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। बारापाल दूरस्थ व क्षेत्र की 30 से अधिक गांवों के लिए अत्यंत असुविधा है। मैंने पूर्व में भी वर्ष 2013 से 2023 तक इस नाई गांव नांदेश्वर क्षेत्र को तहसील बनाने के लिए सरकार से लगातार मांग करता रहा हूं, किंतु आज दिनांक तक उक्त नाई गांव को तहसील नहीं बनाया गया है। अतः मैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि नाई गांव नांदेश्वर क्षेत्र को नई तहसील बनाकर 15 पंचायत व 30 गांवों को राहत प्रदान कराने की। माननीय सदस्य 295 है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं है। बैराजो श्री विद्याधर सिंह, उस समय वापस विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियमन 295 अंतर्गत विषय उल्लेख के मामले में उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्ष 2020 से पूर्व सांबर लेक हेडक्वार्टर से नावा नागौर में बिसपुर परियोजना का पानी सांबर लेक हेडवर्क्स के पंप हाउस से गोविंदी पंप हाउस होकर जाता था और उस पानी से नावा क्षेत्र की समस्त जनता के लिए पानी की आपूर्ति होती थी। वर्ष 2020 के बाद नावा में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आ जाने के कारण नावा क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति सांबर लेक हेडक्वार्टर से बंद कर दी गई है। सांबर लेक से गोविंदी नावा तक 450 mm की DI पाइपलाइन डालकर पंप हाउस में 8 MLD पानी का स्टोरेज बना हुआ है। सांबर में गोविंदी से नावा तक 400 mm की लाइन है जो वर्ष 2020 से बंद है। यदि सिस्टम को काम लेकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी सांबर लेक तक लाया जाता है तो बिना खर्चे के इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी सांबर लेक पहुंचकर वहां की जनता की पानी की आपूर्ति पूरी की जा सकती है और उक्त परियोजना से फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की पेयजल समस्या का निराकरण किया जा सकता है। अतः माननीय जलदाय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि नावा से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी उपरोक्त सिस्टम लाने के लिए योजना का बनाने का कृपा करें। धन्यवाद। श्री हमीर सिंह, श्री हमीर सिंह, आपने जब मौका आता है अपनी सीट पे पहले भी नहीं थे, अब भी है, नहीं बोलना है, चलिए। आपने आवाज तो नहीं दी थी हुकुम। श्री प्रताप सिंह सिंघवी, हाँ बोलना है। 2 मिनट, 1 मिनट दो, बैठिए। प्रताप सिंह जी, माननीय सदस्य प्रताप सिंह जी, किसका नाम पुकार दिया है? माननीय प्रताप सिंह जी, अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड आपके ये तीनों सिवाना विधानसभा में विपर्जो तूफान, बिक्री, टूटी सड़कों के नवीनीकरण के संबंध में रियायत कर रहा हूं। फिर तो राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत उल्लेख सिवाना विधानसभा क्षेत्र के सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3 सहायक अभियंता कार्यालय हैं, जिसके परिवेश में सैकड़ों किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें के साथ में नदी नाले, रपट और पुलिया विगत समय में विपर्जोय तूफान के असर मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक था। क्षेत्र में पहाड़ी एरिया अधिक होने से सभी नदी नाले उफान पर चले थे, जिसके कारण से सड़क, रपट, पुलिया सब टूटकर खराब हो गए थे, जो आज दिन तक सही नहीं हुए हैं। वापस बरसात का मौसम आ जाने के बाद में अभी तक वो टूटे भी पड़े हैं। विभाग की आमजन के लिए असुविधा का कारण बनी हुई है। निम्न सड़कें मार्गों का नवीनीकरण करवा कर राहत प्रदान करावें। सिवाना गुड़ा पऊ सड़क, वडेर नाला, अन्नपूर्णा नगर, गोरमी प्याऊ, भाकरपुरा सड़क, ऊंचा नाला, खंडप मोतीसरा सड़क, राखी मार्ग, समदड़ी सांवलडा, कोटड़ी बारावास, समदड़ी रपट, दुनाड़ा रपट, मठ खंटिया से गोदों का वाड़ा, कुंडल मुबारी सेला पुलिया, मांगी पुलिया, जिनपुर पुलिया, धीरा गांव संपर्क सीसी रोड, धीरा महादेव नगर रपट,
तेलवाड़ा गोगाजी मंदिर रपट, थान माता इंगलाज सड़क, इंद्राणा मूटली सिणेर सड़क, इंद्राणा गुड़ा सड़क रपट, इंद्राणा चौधरान सड़क रपट, सेला हेमावास सड़क, मोकल से मोतीसरा सड़क, करमावास मजल, जिला जालोर सीमा सड़क, सिवाना सिणेर, मिटोड़ा पादरू सड़क, रमणिया धीरा सेला, कुंडल पादरू सड़क, मुटली पादलडी कुर्द सड़क, पादरू दहीवा सड़क मार्ग सहित कई सड़कें मार्ग खराब हैं। आज सदन के माध्यम से मेरा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री विभाग मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की 50% से अधिक सड़कें मार्ग खराब हैं। इनका विभाग से तखमीना मंगवा कर सड़क रपट पुड़िया के नवीनीकरण कर मरम्मत आदेश करवा कर अनुग्रहित करावे। धन्यवाद। श्री प्रताप सिंह सिंघवी। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मेरे विधानसभा क्षेत्र छबड़ा के अंतर्गत वर्तमान में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित है जो छिपा बड़ौद व निपानिया छबड़ा में संचालित है। मेरे क्षेत्र में ऊर्जा प्रसारण एवं वितरण की स्थिति अत्यंत दयनीय है। खेती करने के लिए किसानों को बिजली बेहद ज़रूरी है। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए मुश्किल से 6 घंटे बिजली मिल पाती है। यदि किसानों को फसलों में सिंचाई के लिए समय पर बिजली नहीं मिलती है तो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उक्त क्षेत्र कृषि पर आधारित है एवं फसल की सिंचाई हेतु निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जबकि यहाँ पर छबड़ा उच्च तापीय विद्युत गृह 2320 मेगावाट संचालित है। इसके बाद भी विधानसभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है। किसानों को कृषि कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में समय पर बिजली नहीं मिलती है। लोड अधिक होने की वजह से बार बार ट्रिपिंग होती है। हरनावदा शाहजी में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन खोलने से छिपा बड़ौद व हरनावदा शाहजी के साथ साथ मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र के गांवों को भी फायदा होगा। इसके अलावा बीलखेड़ा तथा कटीखंडी छबड़ा में 33 केवी GSS स्वीकृत हैं, किंतु काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी कार्य चालू नहीं हुआ है। इन GSS को जल्द से जल्द चालू किया जाए। आपसे निवेदन है कि तहसील छिपा बड़ौद के ग्राम हरनावदा शाहजी में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत किए जाने हेतु समुचित कार्रवाई कराने का श्रम करावें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पर्ची पर चर्चा श्री धर्मपाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने पर्ची सिस्टम दोबारा शुरू किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा सवाल पत्र रखवाने के बाद मेरा सवाल इस तरह है, राज्य सरकार द्वारा 15 जनवरी 2024 से अरे पहली बार है 31 जनवरी पर्ची व 25 मई 2024 से अब तक अवैध खनन और लोड और बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हेतु राजस्थान सरकार द्वारा बोलिए आप 2 मिनट। मेरा निवेदन ऐसा है, राज्य सरकार द्वारा 15 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक एक अभियान चलाया गया अवैध खनन और लोड और बजरी माफियाओं के खिलाफ। उसके बाद 14 जून से 24 जून तक DG की तरफ से अभियान चलाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिसके दौरान मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में अभियान के दौरान खूब चालान हुए, लेकिन विडंबना ऐसी है कि विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी और नीमका थाना के एक राजनीतिक पहुंच रखने वाले, बड़ी राजनीतिक रसूख रखने वाले और पुलिस में राजस्थान में ADG उनके भ्राता श्री हैं, उनके 4 क्रेशर इतने बड़े हैं, मैं समझता हूं रोज 1000 से ऊपर ट्रेलर और डंपर चलते हैं। ट्रेलर और डंपर चलते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बैठे न बोले, मुझे कहना पड़ रहा है, बैठिए न बोले, बैठिए, नहीं तो मैं पर्ची बंद कर दूंगा। यदि माननीय सदस्य
पर्ची पे नहीं बोलने, मैं पर्ची मतलब व्यवस्था बंद कर दूंगा। पहली बार शुरू की है, अतः शांतिपूर्वक जिनका नंबर आए उनको बोलने दीजिए। बड़े खेद के साथ अध्यक्ष जी मुझे निवेदन करना पड़ रहा है, मैं नाम सहित उल्लेख ना करूं तो अच्छा है। मैं उनकी कंपनी का नाम बताता हूं, श्याम एसोसिएट, संजय नगर, जगदम्बा ग्रेनाइट एंड मार्बल, मेहाड़ा रोड, गोरीर, जगदम्बा ग्रेनाइट एंड मार्बल, डोकन पोस्ट पाटन में सैकड़ों डंपर चलते हुए भी और कई हेक्टर में अवैध खनन करते हुए भी आज तक कोई एक सिंगल चालान भी आज तक हुआ नहीं है। और एक भी डंपर का ओवरलोड का वन विभाग की तरफ से, माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की डिपार्टमेंट की तरफ से एक भी चालान नहीं हुआ। और एक गरीब व्यक्ति जो एक डंपर से अपने परिवार का पेट पालता है, उसके 4-4, 5-5 चालान हुए हैं। गोविंद प्रसाद, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये अति शीघ्र ये कार्रवाई करके अवगत कराएं, अति शीघ्र मेरी पुरजोर तरीके से मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पे चर्चा नहीं होगी, पहले भी नहीं होती थी, अब भी नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग नियमों पे आइए। आपने अशोक जी, मैं बंद पर्ची पर मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिवर्तन करूं, आप बैठिए, जब मौका आएगा अलग नियमों में आइए, आपकी बात रखने दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में 200 नंबर का विधानसभा क्षेत्र है और ये एमपी बॉर्डर पर लगा हुआ सटा हुआ क्षेत्र है। और मेरे विधानसभा में 3 सीएससी और 11 पीएससी है और मनोर थाना सीएससी पर लगभग 600 ओपीडी है और अकलेरा सीएससी पर लगभग 900 ओपीडी है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप मंत्री महोदय के माध्यम से कि मनोर थाना सीएससी को उप जिला अस्पताल बनाया जाए, क्योंकि ये झालावाड़ जिले से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अकलेरा पर 900 ओपीडी होने के कारण अकलेरा को सैटेलाइट हॉस्पिटल घोषित किया जाए ताकि वहाँ की जनता को लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी लगभग 1,30,000 है और मनोर थाना की 1,05,000 है और अकलेरा अक्षरावर सीएससी में जो 30 बेड है उसको 50 बेड किया जाए और मनोर थाना सीएससी में जो 30 बेड है उनको 100 बेड किया जाए और अकलेरा को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड किया जाए। पर्याप्त भवन उपलब्ध होते हुए भी वहाँ डॉक्टरों के पद रिक्त चल रहे हैं। तो मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि ये स्वास्थ्य सेवाओं को आगे लाकर वहाँ की जनता को लाभ दे सके। जय हिंद, जय भारत। श्री ललित मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किशनगंज, मेरी विधानसभा में लगभग 4 गांव ऐसे हैं जो हमारे 1971 में जो हमारे बंगाली समाज के लोग विस्थापित होके बांग्लादेश से आए और भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने उस समय उनको टोंक में रिफ्यूजी कैंप लगाकर मेरे विधानसभा में 12-13 बीघा, 15 बीघा, 16 बीघा ज़मीन अलॉट करी और अलॉट होने के बाद आज लगभग उन 4 गाँव में 9,000 मतदाता हैं और उन 9,000 मतदाताओं की सबसे बड़ी व्यथा यह है कि उनको अभी तक उनके राजस्व रिकॉर्ड में जो बंगाली, जो कोई जाति नहीं होती है, बंगाली कोई जाति नहीं है, लेकिन उनके नाम के पीछे बंगाली दर्ज किया जाता है। उन्हीं में चांडाल, नमोशूद्र, पौंद्र जो राजस्थान की अधिसूची में हमारे उल्लेखित किया गया है, उसमें भाग संख्या 2 और संविधान की अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 भाग संख्या 2 के अंतर्गत विशेष उल्लेख है। उसमें चांडाल, पौंद्र, नमोशूद्र ये जातियों का उल्लेख है। इसी से उनके प्रमाण पत्र कोटा में, देवली में आज वर्तमान में जारी हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार वहाँ पर देवली में हमारे एससी के धोबी समाज के, चांडाल समाज के, टोंक में नमोशूद्र 2008 में प्रमाण पत्र बना, ये प्रमाण पत्र की कॉपियाँ भी मैंने सरकार को, मंत्री जी को और सरकार को रखी है। आपके माध्यम से निवेदन है कि रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए हमारे किशनगंज शाहबाद के जो 4 गांव हैं, नाटई, परानिया, घट्टी,
और नेहरूपुरा, इन चारों के रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए उनको जाति प्रमाण पत्र जो SC में है तो उनको दिया जाए, मेरा आपसे निवेदन। श्री राजेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत आभार। खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद होने के कारण प्रदेश एवं मेरे दौसा जिले की आम जनता बहुत परेशान है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की समय सीमा करीब 4 करोड़ 46 लाख है, जिसमें से लगभग 4 करोड़ 45 लाख व्यक्ति जुड़े हुए हैं। खाद्य सुरक्षा पोर्टल अप्रैल 2022 से बंद है। बीच में 10 लाख नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला था, जिसमें भूमिहीन, श्रमिक, डायरी, एकल विधवा, विकलांग लोग जुड़ पाए थे। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन अर्थात जिनके बिल्कुल भी जमीन नहीं है ये शर्त थी, अतः ग्रामीण क्षेत्र में नाम नहीं जुड़ पाए थे। अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि 4 करोड़ 46 लाख की जो सीमा 2011 की जनगणना के आधार पर थी, अब जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, अतः राजस्थान में इसका कोटा बढ़ाया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुले ताकि गरीब जनता को इसका जल्द से जल्द फायदा मिल सके। हालांकि यह विषय केंद्र का है, पिछले 10 वर्षों से नहीं खुला। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केंद्र सरकार से आग्रह करें कि पोर्टल खुले ताकि सभी लोगों का उसमें आ सके। 1 मिनट बोल। अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो पर्ची सिस्टम आज शुरू किया है, और मैं समझता हूँ कि जो बजरी खनन माफिया का जो विषय है बहुत गंभीर है। वैसे तो चारों ही जो पर्चियाँ लगे उन पे सरकार की तरफ से जवाब आए, लेकिन मेरी सदन की तरफ से आपको ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एक इस प्रकार का विषय जो वाकई में गंभीर है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चिंतित हैं, उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिलवाया जाए। और एक ध्यान में आपके लाना चाहूँगा कि परसों एक दलित पुलिस कांस्टेबल को बजरी माफिया ने कुचल के मार दिया। डेड बॉडी आज भी उसकी SMS हॉस्पिटल के अंदर रखी गई है। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा और कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है, उसकी भी आप व्यवस्था कराएं। इस पर अलग से चर्चा बाद में कभी करवाएंगे। आज सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि नियम समिति 2024। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को सुन लिया। अरे अव्यवस्था का नहीं है यहाँ पे, मुझे पता है। आप लिख के भेजो क्या व्यवस्था का प्रश्न है, स्लिप भेजो, पहले स्लिप भेजो तब बात करूंगा। श्री नियम समिति अध्यक्ष महोदय, दीप्ति किरण महोदय, नेता प्रतिपक्ष को याद दिला दूं, पर्ची व्यवस्था आपने बंद कर दी थी, हमने वापस चालू की है। जवाब देने के लिए आपने जो पर्ची व्यवस्था चालू की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किरोड़ी जी वाला भी बता दो, इनकी पर्ची स्वीकार होगी कि नहीं होगी? जब सूचना सही समय पे सही सूचना आ जाएगी। चाहता है कि किरोड़ी जी की पर्ची का क्या हुआ? पूरा सदन नहीं, प्रदेश माननीय सदस्य श्री दीप्ति किरण महेश्वरी, अरे ये भी आपके काम का है। नहीं मेरे को स्लिप भेज दो, पहले स्लिप भेज दो, क्या बताने वाले हो बोलिए। आप तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आप बैठिए, नियमों के तहत आइए, आपकी बात सुनूंगा। आप भेजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति। अरे विषय भेजिए, ये नहीं है, ये विषय नहीं। बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति 2024-25 का प्रथम प्रतिवेदन। हाँ बोलिए पहले। हाँ बोलिए। प्रथम प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूँ। आप बोलिए ना, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति 2024-25 का प्रथम प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूँ। श्री अधिसूचनाएं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूँ। सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 35(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 और 23। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 की धारा 44 के अंतर्गत बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 और 24। सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 33(4) के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की पृथक सम परीक्षा रिपोर्ट
वार्षिक आपको अधिसूचना भी रखनी है। हाँ ठीक ठीक है, अधिसूचना रख दी? नहीं रखी, यही है, ये नहीं, सीधे आपने वार्षिक प्रतिवेदन रखे, अधिसूचना रखिए पहले। अधिसूचना ही तो है यार, अधिसूचना है ही नहीं। दिया कुमारी वाला ये, हाँ अरे भाई सही है। अरे दिया कुमारी की जगह आपको रखना है। अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है, ये जो इसी को रिलेटेड है, ये जो प्रतिवेदन कल भी माननीय सरकारी मुख्य सचेतक ने रखा और बिना कार्य पूरा बताए हुए ही उसका उपस्थापन करवा लिया और हमसे मंजूरी ले ली। पूरा सदन संशय में है कि भाई क्या कार्य योजना, आगे से सलाहकार समिति की बैठक में क्या, ये सदन में आज तक कभी नहीं हुआ।